नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइज़, सुबह की ये पहली वीडियो है। डेली आप सभी को पता है कि सुबह के 7 बजे, ठीक है दोस्तों, सुबह के 7 बजे जो क्लास है आपकी चलती है। और यहाँ पर मैं आप सभी के लिए टॉप 25 जो है जीके क्वेश्चन, जो विविध जीके क्वेश्चन को लेकर के आता हूँ। इसके बाद दोस्तों पॉलिटी की जो क्लास चलती है, थ्योरी वाली क्लास 7:30 चलती है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। तो इस क्लास को जो है ले लिया करो, इस क्लास के जस्ट बाद चलती है, ठीक है। और इसके अलावा ये पूरा का पूरा टाइम टेबल, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जिससे आप लोग की एक भी क्लास जो है मिस ना हो, जो कि आपकी बीएड एग्जाम 2021 के लिए चलाई जा रही है। इसके अलावा फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ अनअकैडमी पे मेरी जो क्लासेस चल रही हैं डेली 3 क्लासेज या 2 क्लासेज जो डेली चल रही है 3 बजे 9 बजे, उनको आप लोग लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर मेरी क्लास का फ़ायदा बिल्कुल फ्री में उठाने के लिए इस इनवाइट कोड का यूज करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग अगर इस इनवाइट कोड का यूज करोगे तो आप लोग मेरी क्लासेस को जो है अनलॉक कर सकते हो। और इसी कोड की मदद से अगर आप लोग प्लस में आना चाहते हो तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट जो है देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं इसी कोड की वजह से आप लोग को यहाँ पर जो रेफरल कोड है हमारा, इस कोड की वजह से आप लोग को मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और जितने लोग जुड़े हुए बता दीजिए कि भाई आज की जो आज की क्लास है आप लोग को आवाज़ जो है क्लियर आ रही है, ठीक है। क्लियर आ रही है तो भाई पहले हम लोग शुरुआत करेंगे एक क्या बोलते हैं होमवर्क से। तो आज का जो आपका पहला होमवर्क है, जो आपको कमेंट करके बताना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। हर्षचरित के लेखक कौन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप सबको पता होगा हर्षचरित के लेखक कौन है। मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बता दीजिएगा। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत में प्रथम निजी यानी कि प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम क्या है? फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते चलिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो भाई यहाँ पर इग्नू है, जेएनयू है, एआईटीयू है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एआईटीयू यानी कि मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय, ये जो दिया गया ये आपका पहला प्राइवेट विश्वविद्यालय है। इग्नू की अगर हम बात करते हैं तो इग्नू भाई क्या है? इग्नू का फुल फॉर्म कई बार आपके पेपर में आता है, तो भाई इग्नू का फुल फॉर्म क्या है फटाफट बताते हुए चलिएगा। चलिए भाई, इंदिरा गांधी संबंधित है, तो सभी लोग यहाँ पर जवाब देते चले गए। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। कभी कभी इग्नू का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, हेड ऑफिस जो आपका स्थित है न्यू दिल्ली में। इसके बाद जेएनयू सबको पता ही है, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसके बारे में तो सबको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई साहब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? कौटिल्य, चाणक्य के नाम से भी इनको जानते हैं। आपको बताना है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था। 2 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलिएगा। तो भाई जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था उस पर बेसिकली जो राजनीतिक नीतियाँ थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हुआ था किस ईस्वी में? अमेरिकी अंतरिक्ष यान जो आपका कोलंबिया है वो आपका बेसिकली किस सन में, किस ईस्वी में जो है आपका दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। 2000 में, 2001 में, 2002 में, या आपका 2003 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा 2003 ईस्वी में जो आपका कोलंबिया है ये आपका दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र रह चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा फोर्ड, ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया फोर्ड, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपके एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना है वो किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 5 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शिशिर कुमार घोष, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना दोस्तों की थी शिशिर कुमार घोष ने। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 6, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। नई मुद्रा जो यूरो है वो आपकी किस वर्ष में जो है प्रारंभ की गई थी? 96, 97, 98 या 99? तो भाई याद रखिएगा 99 में, ठीक है। यूरो जो बेसिकली करेंसी है ये ज़्यादातर जो आपकी यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो यूरो करेंसी के बारे में कई बार आपके पे पूछा जाता है कि ये जो है कहाँ जो है यूज होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा।
भारत का राष्ट्रीय फूल, मतलब इतना आसान क्वेश्चन भी अगर आपके पेपर में आ जाए तो क्या ही बात है, लेकिन कभी कभी आता है भाई। जैसे पिछले वाले पेपर में शायद भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया, सॉरी उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया था यूपी बीएड में। इसका बताइए सर जी, भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए क्या है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, कमल है, सबको पता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यूपी का आप देखिए पलाश, कई बार आपके पेपर आता है यूपी का राष्ट्रीय फूल, यूपी का राष्ट्रीय फूल नहीं, यूपी का राजकीय फूल क्या है, तो पलाश है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया। वाटरलू, देखो वैसे तो विश्व इतिहास से क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनते हैं, बट कुछ चीज़ें आपके विश्व इतिहास से पेपर में बन जाती है। जैसे जो आपकी कुछ युद्ध, जो विश्व युद्ध हुए थे, नेपोलियन, सभी को पता है नेपोलियन बोनापार्ट से भी क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में आ जाता है। तो वाटरलू के युद्ध में के बाद नेपोलियन को जो है निर्वासन में सेंट हेलेना, कहाँ भेजा गया था दोस्तों, आपका सेंट हेलेना भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था। बताइए थे, बोलने वाला चलचित्र मतलब होता है पिक्चर, पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो दोस्तों याद रखिएगा आलम आरा, ठीक है। आलम आरा की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत का जो है पहला बोलने वाला पिक्चर था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि पहली पिक्चर जो आपकी कौन सी थी। तो पहली पिक्चर जो है मतलब एक मूक पिक्चर आई थी भारतीय हरिश्चंद्र करके, वो आपका अलग सबसे पहली पिक्चर उसको मानी जाती है। वो पहली बोलती फिल्म जो है आपका आलम आरा, 1931 में ये मूवी जो आपकी आई थी, ठीक है। ये चीज़ जो है याद रखिए। इसके डायरेक्टर जो है ईरानी जी थे, और कई बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे। हिंदी धारावाहिक जो रामायण है इसके निर्माता कौन थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब तो सबको पता हो, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन सब के निर्माता वन एंड ओनली यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, रामानंद सागर। ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है, रामानंद सागर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु, एक और आसान क्वेश्चन, सभी लोग जवाब देते चलिए भाई। भारत का राष्ट्रीय पशु, यूपी का भी मैं बता दूंगा राजकीय पशु, भारत का पहले बता दीजिए। तो भैया भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो आपका क्या है, बाघ है, ठीक है। बाघ यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया करेक्ट हो जाएगा। बारहसिंगा कहाँ का है, अपने यूपी का राजकीय पशु है, वो भी याद रखिएगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई साहब संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। जो आपका यूएसए है उसके केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है, फटाफट बताते हुए चलिएगा। सबको मैंने बता रखा है, जैसे इंडिया में सांसद होता है वैसे वहाँ पे कांग्रेस बोला जाता है। क्या बोलते हैं भाई, कांग्रेस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जापान का एक बार मैंने आपको बताया था ना, मैंने वैसे बहुत सारे देश के आपको बता रखे। तो जापान का दोस्तों डाइट बोला जाता है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो सुरक्षा परिषद, ठीक है। यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं सुरक्षा परिषद, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा कि भाई चंद्रकांता संतति, ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है ना, हाँ रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। आपको बताते हुए चलना भाई चंद्रकांता संतति के लेखक जो आपके कौन है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकी नंदन खत्री, सबके अलग अलग जवाब आ रहे हैं भाई। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होगा देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया है, भैया सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। बताइए सर जी, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का जो सदस्य है वो मनोनीत किया गया था। सभी लोग यहाँ पर जो है जवाब देते हुए चलिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर देखा जाए तो पृथ्वीराज कपूर, ठीक है। पृथ्वीराज कपूर जो है सबसे पहले ऐसे अभिनेता थे जिनको जो है राज्यसभा के लिए जो है राज्यसभा के सदस्य के लिए जो है मनोनीत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है।
नई दिल्ली में एक स्टेडियम पड़ता है भाई, अंबेडकर स्टेडियम। आपको बताना है वहाँ पर बेसिकली कौन सा खेल होता है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या लॉन टेनिस। तो भाई अंबेडकर स्टेडियम में याद रखिएगा, ये जो है बेसिकली आपका एक फुटबॉल का स्टेडियम है। ठीक है, किसका स्टेडियम है? फुटबॉल का स्टेडियम है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्या पूछा गया भाई, उगते हुए सूरज की भूमि। भाई हजारों जिलों की भूमि, उगते हुए सूरज की भूमि, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करा रखे हैं। तो भैया यहाँ पर जवाब जो है जो देते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, उगते हुए सूरज की जो भूमि है वो आपकी कौन सी है? जापान। बिल्कुल सही बात है। जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं जापान, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। सबसे पहले जो सूरज उगता है वो जापान में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए कि कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात हैं। किसके बारे में पूछा गया भाई? आपका कोल्ट जो है किसके आविष्कार के लिए जो विख्यात है? टैंक, रिवॉल्वर, रडार या हेलीकॉप्टर? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते चलिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भाई कोल्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका सी दिया गया, रिवॉल्वर। ठीक है, रिवॉल्वर का जो आविष्कार है वो बेसिकली आपका किसने किया था? कोल्ट ने किया था। पूरा नाम था सैमुअल कोल्ट। क्या नाम था भाई आपका? इनका पूरा नाम क्या था? सैमुअल कोल्ट नाम था। देखिए अब इसके अलावा यहाँ पर रडार के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। अगर हम बात करते हैं रडार के बारे में, तो रडार का जो आविष्कार है वो हेनरिक हर्ट ने किया था। रडार का आविष्कार किसने किया था भाई? हेनरिक हर्ट ने किया था। इसके अलावा हेलीकॉप्टर, देखते हैं कितने लोग को पता है भाई हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई हेलीकॉप्टर का आविष्कार वैसे 2-3 लोगों ने मिलकर किया था। इसमें से एक थे इगोर सिक्रोस्की और इसके अलावा पॉल कॉर्न। ठीक है, जिससे ज़्यादा पेपर में आपका वही आता है भाई। इसके अलावा एक नाम था भाई आर्थर एम यंग। तो ये जो है आपके हेलीकॉप्टर का आविष्कारक थे। जो चीज़ें आपके पेपर में आ सकती है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बेसिकली बताते हुए चल रहा हूँ। इसके अलावा टैंक, देखो जो टैंक मतलब जो आपके युद्ध में टैंक जो लड़े जाते हैं, तो टैंक का आविष्कार जो है बेसिकली एक आविष्कारक थे मोल। याद रखिएगा, एक आविष्कारक थे मोल, उन्होंने किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सदैव बंधनों से जकड़ा रहता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो देते चलेगा। किसने ये कहा था कि मनुष्य जो है पैदा तो स्वतंत्र होता है लेकिन सदैव बंधनों में जकड़ा रहता है? बिल्कुल सही बात है यार, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। रूसो महान दार्शनिक थे और देख सकते हैं उनकी बात को आज तक लोग समझ रहे होंगे। तो रूसो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? बताइए सर जी, भारत की महान सुपुत्री ये पुरस्कार जो है किसे दिया गया अभी तक? 20 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया याद रखिएगा, मदर टेरेसा, नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो याद रखिएगा मदर टेरेसा, जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर भैया डी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 21 के बारे में। तो भाई विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कई बार मैंने आपको बता रखा है विज्ञान दिवस के बारे में, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। विज्ञान दिवस जो आपका कब मनाया जाता है? सभी लोग यहाँ पर जो है जवाब देते हुए चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विज्ञान दिवस के बारे में, तो 28 फरवरी कुछ लोग के जवाब आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है भाई, 28 फरवरी जो है आपका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर सबको पता भाई, 5 सितंबर को जो है बेसिकली आपका क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को इंडिया का जो शिक्षा दिवस है वो शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को जो है यूनाइटेड नेशंस डे, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डे जो है मनाया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 22 के बारे में। तो भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है किया था किस सन में? भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है किस सन में किया था? फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते चलिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देते हुए सभी लोग चलेंगे यहाँ पर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो भाई 22 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1974 ईस्वी में। ठीक है, पोखरण राजस्थान में पड़ता है बेसिकली आपका एक, और यहाँ पर जो ज़्यादातर आपके जो परमाणु परीक्षण है आपके यहीं पर ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा
चलो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 23 के बारे में। तो पाथ फाइंडर ये जो आपका किस ग्रह पर उतरा था? पाथ फाइंडर किस ग्रह पर उतरा था? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका पूरा नाम अगर दिया होता तो आप लोग जवाब दे देते। मंगल पाथ फाइंडर इसका नाम था। क्या नाम था भाई? मंगल पाथ फाइंडर। मंगल लैंडर जो है आपका ये मंगल ग्रह पर उतरा था 1997 4 जुलाई 1997 ईस्वी में जो है ये मंगल फाइंडर पर जो है आपका उतरा था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मंगल पाथ फाइंडर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? यस और नो? क्लियर होगा, आई होप। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। पूछा गया आपसे यहाँ पर संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई यहाँ पर याद रखिएगा, इंदिरा गांधी हीथ्रो विमानपत्तनम, केनेडी विमानपत्तनम। चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर शाह खालिद हवाई अड्डा जो रियाद में है। ठीक है, शाह खालिद की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका है रियाद में है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कभी कभी पेपर में आता है कि सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है भाई सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो यूएसए में जो शायद जो अटलांटा हवाई अड्डा है, जो आधिकारिक तौर पर हॉट्सफील्ड जैक्सन के नाम से जाना जाता है, वो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है माना जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेपर में आपके क्वेश्चन बनते हैं हवाई अड्डा से रिलेटेड। तो ये चीज़ जो है याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है। क्वेश्चन में आपके यहाँ पर देखिए 25 दिया गया है। इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, संयुक्त कर लो भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है कहाँ पर? महासभा में, न्यास परिषद में, सुरक्षा परिषद में, या इनमें से कोई नहीं? जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भैया याद रखिएगा, महासभा में। कहाँ पे होता है भाई आपका? महासभा में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। जाते जाते एक बार फिर से मैं आप सभी को जो आपका लास्ट जो आपको होमवर्क वाला क्वेश्चन जो मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वो मैं आपको एक रिमाइंड करा देता हूँ कि आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में हर्षचरित्र के जो लेखक हैं कौन है, हर्षचरित्र के लेखक कौन है। इसके अलावा जो है आपका अभी क्लास कितने बजे चलेगा भाई? इसके अलावा क्लास जो है 7:30 बजे चलने वाला है। अगली क्लास जो है पॉलिटी की, तो आप लोग अगली क्लास में जरूर आइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक रहने वाला महान्यायवादी से रिलेटेड है, तो उसको जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो है आप लोगों को जो है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी जुड़ जाना है, जहाँ पर आपको पीडीएफ डेली के डेली मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। आपको क्लास कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।